तो सबसे पहले मैं गति का प्रथम समीकरण लेके चलता हूं। कौन सा वाला? प्रथम समीकरण। अब इस प्रथम समीकरण में मुझे करना क्या है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मैंने एक बॉडी ली है, जिस बॉडी को मैं यहां पर दिखाने की आपको कोशिश करता हूं, ये आई बॉडी। अब ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था है। और अब ये बॉडी यहां से चली और यहां पर पहुंच गई है, तो ये इसकी क्या हो गई? अंतिम अवस्था हो गई। अंतिम अवस्था। अब हमने कहा जहां से बात शुरू की है वो प्रारंभिक अवस्था है, तो हमने ये कहा कि इसका यहां पर प्रारंभिक वेग जो है वो u है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। और अंतिम वेग इसका v हो गया। तो वेग कहां से कहां तक पहुंचा? u से v तक पहुंचा है। कहां से कहां तक पहुंचा? v तक। और अब इसमें समय यहां से यहां तक जो लगा है वो dt लगा है। कितना लगा है? dt लगा है। अब जब समय dt लगा है और वेग में परिवर्तन हुआ है, तो इस बीच में मैं जो आपसे कह रहा हूं कि अचर त्वरण की बात करूंगा। किसकी? अचर त्वरण की बात। और वो स्मॉल a पैदा हो गया है। तो अब मैं इसकी बात शुरू करता हूं बहुत छोटे से समीकरण से, बहुत छोटे से। तो a बराबर dv अपॉन में dt, dv अपॉन में dt। अब हमें यार dv और dt में क्या रखा, वो तो अंतर के लिए है। वैसे तो a बराबर v अपॉन t है। अब हम क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीपल देते हैं। तो हमने क्या किया? ठीक है, क्रॉस मल्टीपल में ठीक a के साथ dt को ले आए और dv क्या हो गया? अलग हो गया। अब जहां d लग गया, जिसके ऊपर d लग गया, वहां कलन आ गया। क्या आ गया भाई? कलन आ गया। समाकलन। अब कहां से कहां तक आया? u से v आया और समय 0 से t आया। मैंने उठाया, इसका अपकलन कर दिया। कलन जब मैंने इसका करा, तो आप इधर देखें भाई, समाकलन में तो dv u से v, a अचर है, dt ये आ गया, dt 0 से t। अब लिमिट लगा दो, ऊपर लिमिट में से नीचे की लिमिट घटा दो, तो v में से u को घटा दिया, a ऐसी रखा और t में से 0 को घटा दिया। अब v माइनस u बराबर 80, u उधर ले जाओ तो v बराबर u प्लस 80 आ जाएगा। तो ये समाकलन विधि से गति का कौन सा समीकरण आ जाएगा? ये समाकलन विधि से हमारा गति का प्रथम समीकरण आएगा। तो ये हो गया समाकलन विधि से गति का प्रथम समीकरण, जिसको हमने क्या किया है? बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया और समझ लिया है।